लोगों के बीच में नवाज गाजीपुरी साहब हैं कि मुझे जब भी ये महसूस होगा कि आप बोर हो रहे हैं तो मुझे आपके परमिशन की जरूरत नहीं है कि पढ़ूं कि नहीं पढ़ूं, मैं आके बैठ जाऊंगा। मैं सिर्फ जो है कुछ पढ़ ले रहा हूँ, 2 लाइन जिन लोगों ने सजाया है उनके बारे में, क्योंकि अगर नहीं पढ़ूं तो ये एहसान फरामोशी होगी, इसलिए उनका नाम ले रहा हूँ 2 मिनट इसमें बस। मैं पहली बार मोहनिया की सरजमीन पर मुशायरा पढ़ने आया हूँ। मोहनिया की सरजमीन हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बेहतरीन मिसाल है। भोपाल से निकलने वाला रिसाला इंसानियत के ब्यूरो चीफ डॉक्टर मोहम्मद हदीस खान साहब नश्तर का बहुत बड़ा योगदान है इस प्रोग्राम को कराने में। मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। मोहतरम बेकल कैमूरी साहब, पांगे अकेला जी, श्री आनंद कुमार सिंह साहब कैमूरी, बीके पब्लिक स्कूल जिला सिकलकरी कैमूर, इन लोगों ने जो हिंदू मुस्लिम एकता की मंच जो महफिल सजाई है इसके लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। ये पढ़ना जरूरी था, ये पढ़ना जरूरी था। हजरात, जैसा कि आपको मालूम नहीं है लेकिन मैं शायर इनकलाब के नाम से जाना जाता हूँ। शायर जो समाज की बुराइयों को देखता है तो उसे ये महसूस होता है, तब वो कलाम लिखता है। और मैं पेश कर रहा हूँ, ज्यादा तमहीद की जरूरत नहीं है। इरशाद मैं क्या हालात हाजरा समझ के गिर जाएगी दीवार तेरे जुल्मों सितम की, नाजिल हुआ अज़ाब तो रोका न जाएगा। आप लोग अपने होने का सबूत दें, आप दाद दें, तब शायर जो है आगे बढ़ता है। गिर जाएगी दीवार तेरे जुल्मों सितम की, नाजिल हुआ अज़ाब तो रोका न जाएगा। और तू जुल्म की ताकत पे कभी नाज न करना, आएगा इनकलाब तो रोका न जाएगा। आएगा इनकलाब तो रोका न जाएगा। और आपने जो मुंसिफ की बात कही थी सर, मैं उससे बहुत ज्यादा ही हूँ। मेरा भी मिजाज कि मुझको मुंसिफ के फैसले पे आज भी शक है। मुझको मुंसिफ के फैसले पे आज भी शक है। मजलूम के जख्मों की दवा क्यों नहीं होती? मुझको मुंसिफ के फैसले पे आज भी शक है। मजलूम के जख्मों की दवा क्यों नहीं होती? और एक शख्स कराता रहा दिन रात कत्लेआम, उस कातिले आजम को सजा क्यों नहीं होती? उस कातिले आजम को सजा क्यों नहीं होती? देखिए, मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूँ, न मेरा मकसद है किसी पार्टी को तकलीफ पहुंचाना, लेकिन ये प्रजातंत्र है, मेरा हक है कि जो मैं देखूं उसको कलमबंद करूं। अखबार में जो पढ़ता हूँ, रेडियो में पढ़ता हूँ, वही चीज मैंने कलमबंद किया है। और मैं हर टॉपिक को छूने की मैंने कोशिश की है। और मैं मुलाहिजा करें कि छाई रहती है उदासी हमेशा आंगन में। छाई रहती है उदासी हमेशा आंगन में, सूना सूना सा वो मंजर नहीं अच्छा लगता। छाई रहती है उदासी हमेशा आंगन में, सूना सूना सा वो मंजर नहीं अच्छा लगता। और बेटियों से ही तो घर में बहार कायम है, जिसमें बेटी न हो वो घर नहीं अच्छा लगता। जिसमें बेटी न हो वो घर नहीं अच्छा लगता। और ये सुने, तो मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आपका, कि अपनी औकात और अपना वजूद भूल गया। अपनी औकात और अपना वजूद भूल गया।
वो एक जर्रा था गौहर बना दिया मैंने। आप इस शेर को जहां से भी उठाएं, जहां से भी मतलब ये करें तो आ जाएगा मजा। अपनी औकात और अपना वजूद भूल गया, वो एक जर्रा था गौहर बना दिया मैंने, और अब वही मुझको डुबोने की बात करता है जिसको कतरे से समंदर बना दिया मैंने, जिसको कतरे से समंदर बना दिया मैंने। और देखिए मैं कदाती पढ़ रहा हूं और मैं जान रहा हूं कि जिस वक्त आप बोर हो जाएंगे मैं जाके बैठ जाऊंगा कि मैं मदद मांगू किसी से कभी मुमकिन ही नहीं, हर मुसीबत को मैं तकदीर समझ लेता हूँ। मैं मदद मांगू किसी से कभी मुमकिन ही नहीं, हर मुसीबत को मैं तकदीर समझ लेता हूँ। और जब कभी होता है एहसास गरीबी का मुझे, जब कभी होता है एहसास गरीबी का मुझे, तो अपनी इज्जत को मैं जागीर समझ लेता हूँ। जब कभी होता है एहसास गरीबी का मुझे, तो अपनी इज्जत को मैं जागीर समझ लेता हूँ। अब नेताओं के बारे में सुनने चार मिसरे कि हमारे, ठीक है हम ही लोग में से तो कोई नेता होता है ना, ठीक है मासूद भाई ना, मैं जानता हूँ ये पहचान नहीं रहे हैं, मैं इनके गांव का दामाद है ना। हमारे मुल्क का हर मसला आसान हो जाता, हमारे मुल्क का हर मसला आसान हो जाता, गरीबी मुफलिसी से दूर हर इंसान हो जाता, हमारे मुल्क का हर मसला आसान हो जाता, गरीबी मुफलिसी से दूर हर इंसान हो जाता। और अगर नेता हमारे इतना घोटाला नहीं करते तो फिर से सोने की चिड़िया ये हिंदुस्तान हो जाता, तो फिर से सोने की चिड़िया ये हिंदुस्तान हो जाता। और ये शेर पे हर टॉपिक को छूने की कोशिश की है सर, के हर दान हो जाता, तो फिर से सोने की चिड़िया ये हिंदुस्तान हो जाता। और अमीरों के बारे में सुनिए कि चाहत इनकी जरो गौहर से हुआ करती है, चाहत इनकी जरो गौहर से हुआ करती है, सोने और चांदी के जेवर से हुआ करती है। चाहत इनकी जरो गौहर से हुआ करती है, सोने और चांदी के जेवर से हुआ करती है। और किसी अमीर से हरगिज़ न दोस्ती करना, दोस्ती अपने बराबर से हुआ करती है। आपने 3 बार दोहराया कि जब तक से चलेगी इनसे लगेगा लोग नहीं सुन रहे हैं, मैं चला जाऊं। भाई पढ़ूं खुदा का शुक्र है अमनो अमा में रहते हैं, हम बड़े चैन से अपने मका में रहते हैं। सरहद के उस पार मतलब मैंने उसकी मंजरकशी की है कि खुदा का शुक्र है अमनो अमा में रहते हैं, हम बड़े चैन से अपने मका में रहते हैं। और यहाँ बमों को धमाका कभी नहीं होता, यहाँ बमों का धमाका कभी नहीं होता। हम खुश नसीब हैं हिंदुस्तान में रहते हैं।